1500 सीसी गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी है तो ये तो चलेगी नहीं। मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आयतल कुर्सी पढ़ के अपने अल्लाह को याद करके गाड़ी में सफर शुरू करें। बिल्कुल ठीक है। और ऊपर से देखें ना थ्रॉटल रिस्पांस और साउंड। बस जाइए, बस करते हैं गाड़ी, बस करते हैं। चलो जी शाह जी, डन हो गया। आपने इतनी तेज बनाई है कि अब उनको मिल गया। मैं आपकी मिन्नतें कर रहा हूँ कि ना बगाए उन्होंने डाल देना। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं व्हील्स ऑफ पाकिस्तान के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का आपके साथ तारुफ कराएंगे वो है i8 रोस्टर 2018। मेरे साथ सलमान शाह साहब मौजूद हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं और सलमान एंड मी गो अ लॉन्ग वे बैक। और गाड़ियों का शौक मेरा और शाह जी का जो है बड़ा मिलता जुलता है और हम अक्सर आपस में डिस्कशन करते रहते हैं और गाड़ियाँ भी हमने कई दफ़ा आपस में एक्सचेंज भी की है। लेकिन ये गाड़ी जो है काफ़ी अरसे से बड़ी एंटिसिपेटेड है और सलमान शाह साहब का जो बेबी है ये, और हम बड़े अरसे से मैं उनको तंग भी कर रहा था कि आपकी गाड़ी इंपोर्ट नहीं हो चुकी और जो है काफ़ी अरसे से इसके पीछे लगे थे। शाह जी तो स्टोरी इनसे सुनते हैं जी। थैंक यू वेरी मच सुनील, आपकी टीम का भी बहुत शुक्रिया। ये जी 2018 i8 रोडस्टर है जी BMW। और मेरे ख्याल में इसकी जो सबसे खूबसूरती है जी उसका कलर है। सही है। ये जो टू टोन में, और मैं ये समझता हूँ, मैं सुनील से भी हमेशा यही बात करता था कि कुछ जो गाड़ी फ्लैशी लें उसमें फ्लैशी कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये रोडस्टर में 2 सीट्स पिछली कैंसिल कर दी थी BMW ने, सो जस्ट 2, ये सिर्फ 2 कुर्सी हैं, इसमें 2 सीट्स हैं। तो शायद ये हमारे ऑडियंस के लिए बता दीजिएगा, i8 बेसिकली 2014 में लॉन्च हुई थी सबसे पहले जी। 14 सेमी इलेक्ट्रिक कार जी, सेमी इलेक्ट्रिक ई हाइब्रिड है जी। सही है। प्लग भी हो जाता है, ठीक है, और आप वाइल ड्राइविंग भी चार्ज करते हैं। और यही सुनील मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी सेमी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो ज्यादा बेहतर है, पेट्रोल भी हो। और अभी हमारे ट्रैफिक इलेक्ट्रिक में मेरा ख्याल है कन्वर्टर में भी टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा। अच्छा, 3-4 साल लग इसकी जो 2014 में वेरिएंट आया था वो कूप था, कन्वर्टेबल नहीं था, कन्वर्टेबल, और वो 4 सीटर, वो 4 सीटर। और आपको याद होगा मैं आपको हमेशा तंग करता था कि आप मुझे कहते थे लेनी है, मैं कहते डिंकी है, गाड़ी है। आप इसके सबसे बड़े में से थे जी। हाँ, नहीं लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अच्छा, रोडस्टर के अंदर डिफरेंसेस हम अपने ऑडियंस के लिए बताते हैं और फिर हम इसकी आपसे डिटेल एक ओवरव्यू भी लेते हैं। तो एक तो ये कि ये 2 सीटर है, 2 सीटर है जी। दूसरा ये कन्वर्टेबल है, ये मेन 2 फेसलिफ्ट मॉडल है। और ये फेसलिफ्ट में और पुराने में जो मेजर डिफरेंस है मेरा ख्याल है इसमें 2 DRLs है जी। 2 DRLs है और वो अल्ट्रा वायलेट कलर की हैं, और जिसे आप ब्लू कहते हैं। हाँ, यहाँ से नजर आ रहा है जैसे नियॉन ब्लू जी। पहली वाली की येलो थी, सही है, थोड़ी पिलाहट की तरफ थी, तो इसमें ब्लू है जी। और फिर इसमें एलोइज चेंज कर दी उन्होंने ना, 2 वेरिएंट और कलर स्कीम दे दी है, ठीक है। और कार्बन की ट्रिम्स ऑप्शन वो मतलब स्टॉक दे दी उन्होंने, वो बड़ा खूबसूरत ऑप्शन है। और मेरा ख्याल है बाकी जो ओवरऑल लेंथ की बात करें, क्योंकि 2 सीटें कम की तो जो पिछली टेल है वो बड़ी हो गई। असल सुनील इसकी खूबसूरती गाड़ी की आप इसको फ्रंट से कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन इस गाड़ी की ब्यूटी ही इसकी टेल है। कूप की जी डिग्गी तकरीबन यहाँ तक एंड करती थी, अब आप ये सारी जो इसका है फ्लैट इसकी डिग्गी जो कर दी है, आई थिंक एज ए स्पोर्ट्स कार, एज ए टॉय कार, यही इसकी ब्यूटी है। ठीक है। और ये सॉफ्ट टॉप है कि हार्ड टॉप? जी सॉफ्ट टॉप है, सॉफ्ट टॉप है, इलेक्ट्रॉनिक जी। और सबसे अच्छा बात इसके सॉफ्ट टॉप की सुनील के 15 सेकंड से कम में, ठीक है, वो टॉप फोल्ड हो जाता है। ठीक है। आपको याद है 650 हाँ जी 30 सेकंड लग जाते थे गाड़ी के टॉप को, इसको 13 या 14 सेकंड में गाड़ी फुली कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। और ये जो है बेसिकली इसका इंजन यहाँ पे भी है और आगे इसकी मोटर है, आगे इसकी मोटर है। अच्छा शाह जी, एक और चीज, इस गाड़ी की जो इंजन पावर है वो 1500 सीसी है। और हमारे यहाँ पे जो कई लोग हैं ना वो बड़ा परेशान होते हैं कि यार 1500 सीसी गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी है तो ये तो चलेगी नहीं। छोटे इंजन से ज्यादा पावर निकालना यही गेम है। अब ये 1500 में जब मोटर की पावर ऐड हो जाती है, ये 4 सेकंड कार है 0 to 100। आप ये देखेंगे जो P400 रेंज रोवर है ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग व्हील में, वो टोटली 2000 सीसी है। अब वो इससे 3 गुना बड़ा वजनी और वो इतना रिस्पॉन्सिव है। आई थिंक 1500 भी मतलब आप अगर चलाएं तो मेरे लिए तो ये भी खौफनाक ड्राइविंग है इसकी भी। 0 to 4 सेकंड के अंदर बहुत तेज गाड़ी, मोटर भी इतनी पावर जनरेट कर रही है, जब बूस्ट पूरा देती है तो यही। अब और मेरा ख्याल है BM की टेक्नोलॉजी खास है क्योंकि इनकी 7 सीरीज भी इतनी बड़ी है, वो भी 2000 सीसी है। और i8 मेरा ख्याल है इस सिग्नेचर कार जिन्होंने अपनी जो ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है मुतारिफ करवाई। सही है। अच्छा, इस गाड़ी की जो वेट रिडक्शन के लिए इसका मैं पढ़ रहा था, जो इसके चेसी है वो एल्यूमिनियम का और बॉडी सारी जो है ये रीइंफोर्स्ड कार्बन है, ऐसे ही है। तो इसकी वजह से आपको मतलब पावर टू वेट रेशियो बड़ी अच्छी मिल जाएगी, बहुत अच्छी मिल जाती है। सही।
अच्छा, अब हम इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं शाहजी जी प्लीज। एक तो इसके दरवाजे सबसे जो इंपॉर्टेंट है, इनको क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई डोर्स। एक जमाने में लैम्बो डोर्स भी कहते थे कि ऊपर जाने वालों। जी, ये जरा फ्लैश एलिमेंट थोड़ा ऐड कर देते हैं जी। इसमें एंट्री एग्जिट मेरे जैसे बुजुर्गों के लिए थोड़ा मसला नहीं, वो बुजुर्गों के लिए, आपके लिए पैनल बनाया है। मैं भी आपके साथ का बुजुर्ग हूं। पैनल पे बैठ के आप स्लाइड करें तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। तो स्लाइड इन करने का जो आसान तरीका शाहजी ने बताया वो ये, यहाँ पे बैठे और यूं करके, अगर आप वहां से कोशिश करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा शाहजी, इस गाड़ी की जो बाकी चीजों से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे चाबी के बारे में बताते हैं। तो चाबी एक तो मेरे हाथ में सादी वाली, एक आपके पास है, ये क्या चीज है? जी सुनील, ये डिस्प्ले की है, ये ऑप्शनल होता है। तो इस गाड़ी में ये ऑप्शन आई है, इसमें आपका प्रोफाइल सेट हो जाता है जी। डिस्प्ले जी, आप इसमें घर बैठ के भी ऊपर आप देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी की फ्यूल कितना रह गया है, बैटरी पावर कितनी रह गई है, आपकी गाड़ी के कोई लॉक खुला तो नहीं है, कोई शीशा, प्री कंडीशनिंग सेटिंग्स कर सकते हैं अगर आपने गाड़ी को टेम्परेचर यू कैन कंट्रोल योर कार विद दिस रिमोट सिटिंग इनसाइड। एक इसका ये जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, जी हाँ, इसके बारे में बताएंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ जी। इसमें अगर अभी गाड़ी स्टार्ट है, अभी गाड़ी जी नहीं स्टार्ट करके जो हम दिखाते हैं ना जी, ये स्टार्ट होगी जी गाड़ी आपकी। ठीक है, अभी दरवाजे खोलेंगे। इसका हेड्स अप डिस्प्ले देखें अगर आप फोकस कर सके, उसमें भी हर किस्म का आपको लेन, इनफैक्ट जो आपका इसका लेन कंट्रोल प्रोग्राम है वो भी आपका हेड्स अप डिस्प्ले में आ जाता है। ठीक है, इसमें जी आपका स्पीड, आपकी बैटरी का आता है, आपका स्पीड का आता है, लेन असिस्टेंस आता है, डोर ओपन आता है, और इस वाले डिस्प्ले में आपका 360 सराउंड कैमरा आ जाता है। फ्रंट कैमरा बहुत अच्छे, बैक कैमरे का व्यू बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है। अगर आप, मैं आपको ये देखें, आपका ये बैक कैमरा अगर आप इसको फुली पूरे कैमरे को ऑन करें तो बहुत वाइडर व्यू, बहुत वाइड व्यू दे रहा है। और अगर आप इसका 360 अगर हम ऑन करेंगे 360, आप थोड़ा सा ये फ्रंट कैमरे का व्यू आ गया। 360 के लिए जी मुझे इसको थोड़ा सा चलाना पड़ेगा, तो वो इस साइड के ऊपर आपकी गाड़ी का इमेज आ जाएगा और चारों तरफ आपको उसके ऊपर, लेकिन उसके गाड़ी की पार्किंग सेंसर की इंफॉर्मेशन भी इसमें जी वो भी आती है साथ साथ सारी। अच्छा, इस गाड़ी में ऑटो पार्क है जी, ऑटो पार्क है, लेन असिस्ट है, वो भी है, रडार भी है, एडेप्टिव है कि एडेप्टिव है जी, एडेप्टिव है। आपने ऑटो पे कर देनी है, लगाया खुद ही ब्रेक लगेगी जी, खुद ही लगेगी, और हेडलाइट्स भी एडेप्टिव है। अच्छा, इस गाड़ी में ऑरेंज गाड़ी की बॉडी कलर के साथ आप देख रहे हैं कि सीट्स भी ऑरेंज है। ये जी ऑरेंज सीट्स भी 2008 में ही इंट्रोड्यूस हुई थी। रोडस्टर, जब रोडस्टर इंट्रोड्यूस हुई थी तब ये कलर स्कीम इंट्रोड्यूस हुई। 2018 के कॉम्बिनेशन में ये पियानो ब्लैक एंड ऑरेंज तीनों की कॉम्बिनेशन जो इसमें, ये बिल्कुल, और मेरा ख्याल है ये इसका रोडस्टर का सिग्नेचर कलर। जो इसका चार्जिंग टाइम है वो कितना जी? अगर आप इसको प्लग वाला चार्जर लगाते हैं तो 3 से 4 घंटे में, ठीक है, मुकम्मल चार्ज हो जाती है डेड से बैटरी। ठीक है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा, जितनी मेरी थोड़ी बहुत समझ है, कि आप इनकी ई हाइब्रिड गाड़ियों की बैटरियां कभी भी डेड ड्रेन ना होने दें। जब हाफ पे आए तो आप इसको पेट्रोल पे चलाएं कि वो वाइल ड्राइविंग वो चार्ज होती रहे, और फिर जब आप घर आए तो हफ्ते में 2 दिन लाजमन इसको चार्ज करें, क्योंकि इसका एयर कंडीशनर आप समझते हैं वो मेरे ख्याल में सारा ही उस पे होता है, हाइब्रिड पे। ठीक है, तो अगर बैटरीज ड्रेन रहे तो फिर उसकी एयर कंडीशनिंग और म्यूजिक की परफॉर्मेंस गिरना शुरू हो जाती है। स्क्रीन जो टच पैनल है जी, टच पैनल है जी। आपका तमाम जो है जी मल्टीमीडिया यहाँ से चलेगा। ठीक जी, ऐसे चलेगा। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एवरीथिंग जी, ब्लूटूथ और एप्पल कारप्ले आप देख ही रहे हैं उसके सामने। इसमें स्प्लिट स्क्रीन ऑप्शन है, एक तरफ आपका नेविगेशन ऑटोमेटिकली आपको बताता जाएगा, सही है, साथ आपका म्यूजिक और साथ आपकी जो है ऑन बोर्ड कंप्यूटर, आपको 3 स्प्लिट्स। ये किस चीज का बटन है? ये जी पार्किंग सेंसर अगर आपने ऑफ करने, जैसे पाकिस्तान की ट्रैफिक में अगर आप सिग्नल पे खड़े हैं, सिग्नल पे ट्रैफिक, मोटरसाइकिल, तो वो आपको ज्यादा तंग करे तो आप ऑफ कर दें। ये इसका 360 व्यू है कैमरा, ये इस वक्त एक्टिवेटेड है। अब हम इसको अगर चलाएंगे तो 360 दिखाएगा। हाँ जी, होपफुली। चलिए हम ड्राइव भी करते हैं। जी, ड्राइव भी करते हैं। और मैं आपके व्यूअर्स को बताऊं कि आप लोग सबसे पहले सेफ्टी, सीट बेल्ट होती है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आयतल कुर्सी पढ़ के अपने अल्लाह को याद करके गाड़ी में सफर शुरू करें। बिल्कुल ठीक है, क्या आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे खुदा। आयतल कुर्सी और सफर की दुआ दोनों बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी है जी। ठीक होगा जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा शाह जी, ये गाड़ी इतनी नीचे है और इत्तेफाक से सामने ब्रेकर आ गया। जी हाँ, तो ये लाहौर की सड़कों पे और ब्रेकरों पे, इनफैक्ट कार ब्रेकरों पे कैसी है? ये थोड़ी सी तंग करती है। अच्छा। लेकिन टेक सोसाइटी जहाँ मैं रहता हूँ उधर बेहतर ब्रेकर बने हैं, बहुत काफी बड़ा स्पीकर है ब्रेकर। ये आप देखें, बड़े आराम से निकलेगी। अच्छा, हाँ, इतनी टेढ़ी करके निकाली पड़ती है, टेढ़ी करके। लेकिन अगर मैं अकेला बैठा हूँ तो फिर नहीं, आप कह रहे हैं मेरा वजन नहीं, 2 बंदे 2 बंदे। अच्छा, अब सुनील आप ये देख रहे हैं कि ये अब इस वक्त कंफर्ट मोड में है। सही है, अब ये बैटरी पे चल रही है। जैसे मैं कंफर्ट में रेस दूंगा तो ये इसका पेट्रोल ऑन हो गया, ये आवाज एकदम फील हुई आपको। लेकिन अगर आपने स्पोर्ट कार फील लेनी है तो आई वुड सजेस्ट आप इसको स्पोर्ट पे कर दें। ठीक है, ठीक है, आपका डिस्प्ले रेड हो गया। अब आप देखें
कि वो ग्राउलिंग साउंड आना शुरू हो आ गया और ये अब बैटरी पे नहीं शिफ्ट होगी। सही है, अब ये रहेगी ही। मीटर भी आपका एकदम रेड हो गया, मीटर भी रेड हो गया। अच्छा, जो पैडल शिफ्टर्स हैं, बिकॉज़ आम जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसमें तो गियर्स नहीं होते, इसमें गियर्स हैं जी, गियर्स हैं जी, ठीक है। एंड हाउ इफेक्टिव आर द पैडल शिफ्टर्स? जी वेरी इफेक्टिव और सबसे एक डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट दोनों जी में। परफेक्ट है। और जब आप इसको पैडल शिफ्टिंग पे करते हैं तो जो हेड्स अप डिस्प्ले सही है, है। आपका आरपीएम मीटर ऑटोमेटिकली हेड्स अप पे चला जाता है। ठीक है। तो वो ऐसी जरा आपको एक बोर्ड, अभी ये गाड़ी की जो आवाज है ये देखें ना, टेल्स के अभी ये पेट्रोल पे, ये पेट्रोल पे, अब ये पेट्रोल पे ही रहेगी, चाहे आप सही है। ट्रैफिक लाइट पे भी स्टैग्नेंट भी होंगे ना, ठीक है, डेड भी खड़े होंगे, सही तो है। ये बैटरी पे नहीं आएगी क्योंकि स्पोर्ट मोड में ये। बट जो इसका फिगर आप बता रहे हैं 0 to 100 in 4 seconds, जी, वो खाली इंजन का तो नहीं होता, वो कॉम्बिनेशन वो स्पोर्ट पे चलता है, उस पे आपकी बैटरी पावर भी साथ Use कंज्यूम होती है और साथ पेट्रोल भी ठीक है यूज करती है गाड़ी। अच्छा, एक तो ये हमने ब्रेकरों पे देख लिया, ये देखें। बाकी लाहौर शहर की सड़कों में जो खड्डे हैं उनके लिए सुनील बहुत एहतियात है क्योंकि इसमें व्हील्स जो हैं वो कितने 20 के और रन फ्लैट टायर हैं। तो आरएफटीज तो बिल्कुल एक मतलब इनविटेशन टू ट्रीट समझ ले टायरों के लिए आप है। समझते ही है, तो बहुत एहतियात करनी पड़ती है, लेकिन ठीक है। फिर इन चीजों के साथ साथ ये तो फिर आपको करना पड़ता है। सही है। अच्छा जी, मैंने और आपने मास्क नहीं पहना हुआ, लोगों ने कहना है, तो जी। हम दोनों ने टेस्ट कराए हुए हैं, हम जी, दोनों आपस में ठीक है, लेकिन प्लीज ये 24 कैरेट का ISO 9001 सर्टिफाइड, मतलब आप कोई चीज इजी नहीं ले रहे हैं? नहीं ठीक है। अच्छा, तो ये देखे ना, आपको रोड से फील नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रिक कार है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि इसके अंदर कोई स्पीकर या ऐसा भी कुछ उन्होंने रोड के लिए किया? वो क्या है? BMW ने रोडस्टर में ऑटोमेटिकली जब आप गाड़ी खरीदते हैं, स्टॉक इसमें एक स्पीकर इसके एग्जॉस्ट के साथ लगाया होता ठीक है है। एडिशनल रोर के लिए, सही है कि आपको एक जो थ्रिल फैक्टर है, सही है, वो मिलता रहे, आपको है। ये ना फील हो कि आप एक 1500 सीसी ई हाइब्रिड गाड़ी चला रहे हैं ठीक और है। आप मेरे साथ बैठे हैं, आपको फील भी नहीं हो रहा। सही है। आपको रोर इसकी पूरी और दूसरा मेरा ख्याल है इन्होंने इसकी साउंड प्रूफिंग भी ऐसी की है कि अभी छत खुली है, हाँ जी। लेकिन मैं और आप बात करें, बड़ी क्लियर आवाज आ रही है, कोई तरह वो नहीं है। और अगर आप इसकी ये जो पिछली विंडो है, अगर ये आप पूरी ऊपर कर दें, सही है, अभी तो आपके कैमरे हाँ। के लिए हमने खोली हुई नीचे की है, तो बहुत अच्छी साउंड प्रूफिंग है इसकी। और मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज मेरे पास, आपको याद होगा, कन्वर्टेबल M3 थी, आपके पास 6 सीरीज थी, जी, ऐसे तो उनमें भी ये था कि बारिश अंदर नहीं आती। नहीं आती। इसकी भी शेप ऐसी है कि सर्टेन स्पीड्स के अगर आप ऊपर जाएंगे तो बारिश अंदर नहीं आएगी, आप महफूज रहेंगे। अभी वो मैंने तजर्बा किया नहीं अच्छा। और ना ही करूंगा। सही है। क्योंकि मुझे इतनी मोहब्बत होगी इस गाड़ी से कि मैं ऐसा तजर्बा इसमें करना नहीं चाहूंगा। अच्छा, वैसे तो एक अजीब सा सवाल है, लोगों का शायद एक कोशिश होती है, मैं भी एक समझना चाहूंगा, बीइंग एन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड जो है, मतलब ये हाइब्रिड गाड़ी है, इलेक्ट्रिक भी है, सेमी इलेक्ट्रिक, इसकी फ्यूल कंजम्पशन एज कम्पेयर टू नॉर्मल गैसोलीन कार कैसी है? अनबिलीवेबली अच्छी है। अच्छा सुनील, ये हकीकतन 15 किलोमीटर शहर में कर रही है। अब मैं समझता हूँ ये बातें हैं 25, 20, 18, 14, 15 इज बहुत अच्छा फिगर है यार। बड़ा figure है सुनील, 645 जो है वो, उससे ज्यादा तेज तो नहीं थी आपकी? नहीं, ये उससे वो 5 सेकंड कार थी। और वो क्या करती थी एवरेज? वो 8-9 ये 15 तो डबल पे चली। हाँ जी। अच्छा, इसका जो साउंड सिस्टम है वो भी आपने बताया प्रीमियम है, अब ये 360 का चल ये गया। आप देख लें 360 का चल गया। ठीक है। अब सुनील, इसकी आपको अगर मैं रोड थोड़ी सी चेक कराऊं कि आपको थोड़ा सा आइडिया, ज्यादा ना चेक करेगा, मैंने पहले बताया हुआ है, मैं जरा मैं भी आपके साथ का हूँ, हम दोनों मिलके 82 साल के हैं, 41 + 41, तो पूरे बुजुर्ग हैं। तो लेकिन ये बस ठीक है जी, ठीक हो गया। देखे ना, बिल्कुल ठीक। और उसका साउंड इफेक्ट बिल्कुल सही है। आई थिंक बहुत मेरे आज एक मिसकंसेप्शन इस गाड़ी के बारे में जो गलत थी वो ठीक हो गई, कि वो जो मेरी जो मिसकंसेप्शन थी इस गाड़ी के बारे में, मुझे ये लगता था कि बड़ी वाकई जिसके 1500 सीसी है, बड़े एक से कहते हैं टॉय कार है। नो, इट्स नॉट अ टॉय कार इन दैट सेंस। ये मेरे ख्याल में तो पूरी जेंटलमैन कार है। ये तो अंडर एज लड़कों को देनी नहीं चाहिए। हाँ। देखने में ये टीनेज कार है, या जो कोई नया लड़का यूनिवर्सिटी नहीं, बट मेरा ख्याल है जो इसका प्राइस ब्रैकेट है भाईजान, हाँ, वो एक टीन एज या स्कूल गोइंग के लिए समझ ही नहीं आता। सुनील, इसमें सबसे खूबसूरती ये है कि आप देखेंगे इस गाड़ी का प्राइस टैग है 80,000 पाउंड। ठीक है। 70-80 हज़ार पाउंड। सही है। ई हाइब्रिड होने की वजह से आपकी ड्यूटी इस पे 1,30,00,000 बन गई। ठीक है। अगर ये ई हाइब्रिड ना होती तो इस पे ड्यूटी बन जानी थी 4 करोड़ रुपया। सही है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप 80,000 पाउंड वाली गाड़ी को कंपेयर करें ना, तो 80,000 पाउंड की पोर्श करारा भी उतने की है, लेकिन उसमें ड्यूटी स्ट्रक्चर पाकिस्तान में ज्यादा आ जाता है। सही है। तो शायद इस गाड़ी का एक बॉल पार्क फिगर, इसकी प्राइस कितनी होगी पाकिस्तान में? जी, हाँ जी। 3 करोड़ से ऊपर मिलती है अच्छी गाड़ी। सही है। 3 से ऊपर जा रही है। कोई खास वजह? एकदम कोई हवा चली है? बिकॉज मेरे जब आपने मुझे गाड़ी की तस्वीरें भेजी कि जी मेरी गाड़ी है गाड़ी, जी हाँ, और उसके बाद सेम कलर में और रोडस्टर 2-3 आना शुरू हो गए एकदम, क्या वजह? मुझे जो वजह समझ आ रही है सुनील, वो ये है कि 3.5 करोड़ की जो कीमत है,
वैसे तो एक जिंदगी लग जाती है इस रकम को कमाने में, लेकिन हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। 3.5 करोड़ में मैं समझता हूँ जाती तौर पे ये गाड़ी उससे ज्यादा की प्राइस होल्ड कर रही है सड़क के ऊपर। रीजन बीइंग कि इस स्पेक्स की गाड़ी आपको और कोई नहीं मिलती। अगर ये हाइब्रिड ना होती, सही है, तो ये गाड़ी 5 करोड़ के ब्रैकेट में चली जानी थी। वैसे भी मेरा ख्याल है 4 सेकंड तो सुपर कार कैटेगरी है ना। तो अब आप अगर आपको कोई और भी गाड़ी लेनी है तो वो तो 5-6 करोड़ से ऊपर है। 5.5 करोड़ की लेंगे। अच्छा, वो शेप भी हर बंदे अब थोड़ी सी जमाने के साथ साथ नहीं, कभी कभार आपको महसूस होता है कि वो थोड़ी सी क्लासिक्स में अब इस गाड़ी का कैबिन या बॉडी स्टाइलिंग बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक है। सही है। तो वो आई थिंक के प्राइस भी अच्छी है और कलर स्कीम खास तौर पे बहुत अच्छी है। सही है। और ऊपर से देखे ना थ्रॉटल रिस्पॉन्स और साउंड। बस करते हैं जी, बस करते हैं। हाँ, तो फुल स्पीड पे जा रहे हैं। नहीं, मैंने कहा आपको तो आपके शागिर्दी हैं, आपके साथ साथ ही है। मैं डरता बचपन हूँ। में आपको देखते थे महंगी गाड़ियों पे। अच्छा जी, मैं डरता हूँ तेज गाड़ियों से। अच्छा, तो ये आपके ख्याल से ये वजह है। तो अगर वैसे इन हाइंडसाइट आपने मतलब तकरीबन 30 मिलियन और 32 मिलियन के करीब है ये जी, 30 अच्छी गाड़ी 30 to 35 मिलियन, वो 3 करोड़ 3.25 करोड़ की पड़नी चाहिए आपको। क्योंकि देख आप सिंपल मैथ्स करें ना, 80,000 पाउंड 1 करोड़ 65 लाख बन जाता है। सही है। 1 करोड़ 30 ड्यूटी लगा लें। अच्छा, मुझे ये बताएं शाहजी, बाकी आप थोड़ी आउट ऑफ मार्केट गाड़ी से लोग थोड़ा परेशान होते हैं। हाँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आपने पोस्ट भी रखी है बड़े अच्छे कि सर्विसिंग जिसकी अच्छी है आपको वो गाड़ी रखनी चाहिए। तो आपको इस गाड़ी का यहाँ पे BMW जो है आपको सर्विस स्ट्रक्चर देता है कुछ? जी, BMW ने खुद भी रोडस्टर लॉन्च की है। ठीक है। और 4 करोड़ 80 लाख की लॉन्च की है। ठीक है। उन्होंने तमाम इसकी सर्विसेज दी हैं। If I'm not wrong, इन्होंने इस्लामाबाद में एक चार्जिंग यूनिट भी लगाया था इसका। जी, चार्जिंग लाहौर में भी, एम्पोरियम में, लाहौर में भी है, पैकेजेस एम्पोरियम में भी है, पैकेजेस में भी है। और पोर्श वाले जी, मेरा जो रेस्टोरेंट है गनाश कैफे, उसके बाहर भी चार्जिंग डॉक लगाना चाहते थे। ठीक है। फिर अब उनके को अपने को लीगल इशू सुन रहे हैं, मुझे डिटेल्स नहीं पता। अगर वो ना चल रहे होते लीगल्स, तो मॉल 94 गनाश कैफे के बाहर इलेक्ट्रिक डॉक की तकरीबन फाइनल थी डील हमारी। जो इलेक्ट्रिक डॉक्स हैं ये यूनिवर्सल है, लेट्स से जो यहाँ पे गो वालों ने लगाया है एम्पोरियम के बाहर जी, ये मल्टीपल जगह लग रहा है। आप सुनील, प्रियस का, ऑडी का, सारी जो अडेप्टर है उसका एक यूनिवर्सल अडेप्टर है। ठीक है। हाँ, और इसके लिए मिनिमम को रिक्वायर्ड है कि इतने किलो वॉट वाला चार्जर चार्ज करेगा? नहीं, मेरी इतनी नॉलेज नहीं है। ठीक है, बट आप अपने घर वाला चार्जर यूज मैं मुझे जो 7 चार्जर आया है, मैंने डॉक में वो अर्थ की तार देना जरूरी होती है। हाँ जी। तो वो बड़ा बेहतरीन प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन कराना लाजमी है। जी बिल्कुल। अच्छा शाह जी, आप इसको लॉन्ग पे ले गए? नहीं, मैं सिर्फ इसको फैसलाबाद से चला के लाया था। ठीक है। सनशाइन वालों से। सही है। तो बस वो मेरी ड्राइव थी फ्रॉम फैसलाबाद से लाहौर। कैसा एक्सपीरियंस रहा लॉन्ग पे? जी, अनबिलीवेबली अच्छा। आप यकीन करें कि मेरी एक्सपेक्टेशन को, मैंने पहले भी अच्छी गाड़ियां अल्लाह ने मुझे दी हैं, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन को इस गाड़ी ने बड़े मार्जिन से बीट किया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, फ्यूल की क्वालिटी का लोगों को बड़ा इशू होता है, ये फ्यूल कौन सा डालते हैं? ये इसमें जी सिर्फ हाई ऑक्टेन। सिर्फ हाई ऑक्टेन। अगर मैं ये समझता हूँ इसमें एक दफा भी हमने गंदे फ्यूल का तजर्बा कर लिया तो ये गाड़ी वेस्ट है। ठीक है। ये बिल्कुल नहीं करना आप, क्योंकि मुझे याद पड़ता है शुरू में आने वाली 1-2 गाड़ियां थी, वो काफी अरसा दीवान पे खड़ी रही थी और खराब भी रही। जी, मैं उसकी वजह बताता हूँ। वो फ्यूल का नहीं था, वो इसके एसी के गैस का मसला था। ठीक है। जो पुराने मॉडल्स थे उनमें एक्सट्रीम गर्मी में एसी की गैस लीक हो जाती थी। ठीक है। अच्छा, वो नॉर्मल सुनील गैस नहीं थी जो डलती है। ठीक है। वो जिन्होंने फिर नॉर्मल गैस डलवाई तो 1-2 गाड़ियों का इंजन सीज हो गया था। हाँ जी, मुझे याद है वो गाड़ी अलग मिल रही थी, इंजन तो अलग मिल रहे थे। अब हाँ, ऐसा ही है वो, बस एसी की गैस अब नए मॉडल्स में तो वो प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है। लेकिन एसी की गैस अब सिर्फ दीवान ये सर्टिफाइड। सो बेसिकली आपका मशवरा है कि जो भी ये गाड़ियां ले, वो मतलब कहते हैं ना कि सस्ता रहे, बार-बार महंगा रहे, एक बार वो कंपनी के अलावा मेंटेनेंस ना कभी भी ना कराए। ठीक है। बहुत शुक्रिया शाह जी आपके टाइम का, और अल्लाह मियां आपको नसीब करे जी। जी, आप चाय पिए गनाश की, आपको आपकी फेवरेट है। सर गनाश पे ही होता पूरा दिन, आप पिए इसको, आपके लिए बनवाई है पैसे। सो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करते रहा करें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको और आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। Only on Parkview.